हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीजीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है और इसके अलग अलग टाइप्स हैं, तो उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मन में आता है कि वैक्सीन है क्या। देखो, वैक्सीन के लिए अगर हम टर्म यूज़ करें तो आपको याद है रिसेंटली मैंने इम्यूनिटी के ऊपर जो है एक यहाँ पे लेक्चर लिया था, 2-3-4 दिन की पहले की बात है। वहाँ पे मैंने ये बताया था कि वैक्सीन क्या होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें, इट इज़ एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, मतलब वैक्सीन हम देते हैं देन हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी जनरेट होती है। और ये बचपन में जो है जन्म के बाद हम एक्वायर करते हैं। तो जैसे बच्चे का जन्म होता है उसके बाद आपको पता है तुरंत कुछ वैक्सीन लगती हैं, फिर 1 महीने बाद, और ये सारी चीज़ें इस तरह से चलती हैं। सो ये दिस इज़ एक्टिव, मतलब बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी तो मैं वैक्सीन दे रहा हूँ। एक्वायर्ड है तो हम एक्वायर करते हैं, इम्यूनिटी जनरेट करती है। ठीक है, ये वो बायोलॉजिकल प्रेपरेशन है। अब यहाँ पे जो है इसकी ये काम कैसे करती है। काम इस तरह से करती है कि मतलब कोई भी, जैसे मान लीजिए ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, ठीक है, तो इसको बॉडी में दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एंटीजन। बॉडी का हमारा जो जो सेल है, ब्लड है, उसके अंदर डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी का पार्ट है बी सेल, टी सेल, ठीक है। ये इसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी बना लेते हैं। तो यहाँ पे इनकी मेमोरी भी जनरेट हो जाती है कि भाई नेक्स्ट बार आएगा, अगर मान लीजिए वायरस आ गया तो मेरी बॉडी उसके अगेंस्ट जो है ऑलरेडी प्रिपेयर हो, उसको पहचाने और उसके अगेंस्ट स्टार्टिंग से काम करे। तो मतलब बाहर से जो एंटीजन आएगा मेरी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी पहले से बना के रखती है। यही वैक्सीन का काम है, ठीक है। अब यहाँ पे वैक्सीन जो है ना वो अलग अलग टाइप की होती है। जैसे यहाँ पे हम बात करें, डीएनए आरएनए वैक्सीन आपको मिल जाएगी, लाइव एटीन्यूएटेड है, इनएक्टिवेटेड, सब यूनिट वायरल वेक्टर, तो ये काफ़ी टाइप के हैं। अब लेकिन ये कन्फ्यूज़न इसी में रहती है कि ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है। तो उसी को हम बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम जो है एग्जांपल लेते हैं कि कोरोना वायरस था, है ना, तो कोविड था, वो तो हमने देखा ही अभी रिसेंटली, तो उसी के हिसाब से एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए एक कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस जो है ना वो बॉडी में आया, ठीक है। जब कोरोना वायरस आया था तो उस टाइम पे क्या हुआ, कुछ लोग जो हैं वो सर्वाइव करके, ठीक है। अब कोरोना वायरस क्या है, एंटीजन, ठीक है। बॉडी में आया तो मेरी बॉडी के जो डब्ल्यूबीसी है वो क्या काम करवाएगा, वो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने की कोशिश करेगा। अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है तो मतलब हमारी बॉडी लड़ने के काबिल है, तो यहाँ पे कुछ लोग सर्वाइव कर जाएंगे और इनकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन जाएगी। दूसरे कुछ जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है, कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है, उनको कोरोना हो सकता है। तीसरा जिनका बिल्कुल ही और ज़्यादा वीकेस्ट है, उनकी में भी डेथ हो जाए, ठीक है। ये 3 सिनेरियो बनते हैं। अब यहाँ पे क्या है, उनको डिजीज़ होगी, उसके बाद वो रिकवर करके, ठीक है, इनकी बॉडी के अंदर भी आपको एंटीबॉडीज़ मिल जाएंगी। यहाँ पे बेसिकली आपका इम्यून सिस्टम कैसा है उसके ऊपर है बात है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि जो सर्वाइव करके जो अच्छे हैं, जिनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी स्ट्रांग है, जैसे कुछ जो है प्रेग्नेंट वुमेन, ओल्ड एज, या कोई मेडिकली पहले ही बहुत सी डिजीज़ेज़ हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, तो उनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बेसिकली फ़ाइट किसकी है, कोरोना वायरस की और हमारा इम्यून सिस्टम की, ठीक है। अब कोरोना वायरस यहाँ पे स्ट्रांग है, इस केस में थोड़ा सा वीक है इम्यून सिस्टम, इसमें और ज़्यादा वीक है। तो इसमें कोरोना वायरस जो है उसने ओवरकम कर लिया और फाइट में जीत गया, मतलब उनको डिजीज़ या बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अब हमें इनकी बॉडी के अंदर जो है एंटीबॉडी जनरेट करनी है, ठीक है। कैसे करें, राइट, कि इनको कोरोना भी ना हो और एंटीबॉडी जो है जनरेट हो जाए। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हम क्या करेंगे, इस कोरोना वायरस को थोड़ा सा वीक कर देंगे, ठीक है, अपोनेंट को। मतलब आप समझो कि अगर आपकी किसी से फाइट है, ठीक है, अब फाइट है तो आपको क्या करना है, अपोनेंट को वीक कर देना है। अपोनेंट को वीक कर दिया मैंने, राइट। अब इसको वीक किया तो फिर बॉडी में इंसर्ट किया, ठीक है। पहले वाला तो सर्वाइव कर ही जाएगा क्योंकि पहले केस में वो पूरे जो कोरोना वायरस है उसमें सर्वाइव कर गया। अब तो ये वीक वर्जन है, वीक वाला भी सर्वाइव कर जाएगा, इसकी बॉडी में अच्छी खासी एंटीबॉडी बन जाएगी। और जो और ज़्यादा वीकेस्ट है, ठीक है, इसको हो सकता है इसमें इस केस में कोरोना हो जाए, ठीक है। तो उसको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये जो वीक वर्जन है, ये क्या किया मैंने, लैब के अंदर इसको वीक किया वायरस को। दिस इज नोन एज लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, ठीक होगी बात। अब उसके बाद मैंने क्या किया, और ज़्यादा इसको वीक यानी कि इनएक्टिवेट ही कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया या किल्ड वर्जन बना दिया कि भाई ख़त्म ही कर दिया उसको, डेड है। इसको बॉडी में इंसर्ट किया।
इस केस में तीनों सर्वाइव कर जाएंगे। जिनका इम्यून सिस्टम वीक है वो भी सर्वाइव कर जाएंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ इनएक्टिव वैक्सीन की कोवैक्सीन, तो आपको याद होगा गवर्नमेंट ने ये बोला था कोवैक्सीन जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ या ओल्ड एज उनको या बच्चों उनको लगाओ, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो अब यहाँ पे जी जो वीक है ये इट मीन्स कि ये रेप्लिकेट कर सकता है बॉडी के अंदर, जाके अपना नंबर बढ़ा सकता है। वीक हुआ तो क्या हुआ, लेकिन ये वाला रेप्लिकेट नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा? बिकॉज ये तो है ही डेड वर्जन। तो अगर हम जनरल यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो हमें पता चल रहा है कि जो इनएक्टिवेटेड है उसका बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स, वो कैसी इम्यूनिटी जनरेट करेगा, वो भी थोड़ी वीक करेगा। कि मतलब अगर आप बहुत ही वीक वर्जन से आप लड़ रहे हो, फाइट कर रहे हो, मान लो आप, है ना, तो अगर आपका अपोनेंट वीक है तो आप भी इतने स्ट्रेंथ नहीं आएगी, आप उसको हरा दोगे लेकिन आपकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं आएगी, राइट। तो दिस इज नोन एज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, दिस इज लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। अब यहाँ पे वन बाय वन देखते हैं। लाइव एटीन्यूएटेड के अंदर क्या किया हमने, वीक किया वर्जन को। मीजल, मम्स, रूबेला, बीसीजी वगैरह ये वैक्सीन इसकी एग्जांपल है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इनएक्टिवेटेड के अंदर आ जाएं। इनएक्टिवेटेड के अंदर किल्ड वर्जन है आईपीवी। पोलियो की जब बात करते हैं तो देखो एक है ओरल पोलियो वैक्सीन, है ना, जो हम यूज़ करते हैं जनरली। ये क्या है, लाइव एटीन्यूएटेड। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप समझ जाओगे। लाइव एटीन्यूएटेड मतलब इसको हमने वीक करके बॉडी में इंसर्ट किया। अब वीक है, ये रेप्लिकेट कर सकता है बॉडी में, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए हमने जो है बच्चे को दिया, बच्चे की इंटेस्टाइन के अंदर क्या हुआ, क्योंकि ये वीक है ये रिवर्ट कर गया। ये सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान होने का खतरा होता है। रिवर्ट मतलब ये वीक से नॉर्मल हो गया। जब नॉर्मल हो गया तो अगर बच्चा ऐसे एरिया में है जहाँ पे पुअर हाइजीन है तो ये जो नॉर्मल होकर इंटेस्टाइन से जो है सॉइल के अंदर आ जाएगा, और बाकी बच्चे जो अगर जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगी उनको जो है पोलियो हो जाएगा, उनकी बॉडी में ये वायरस चला जाएगा। दिस इज नोन एज वैक्सीन ड्राइड पोलियो। अब इसका सोल्यूशन क्या है, या तो हम ऐसा स्टेबल लेके आए, स्टेबल मतलब जो रिवर्ट ना करे, ठीक है, उसके ऊपर काम चल रहा है। दूसरा है आईपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन के अंदर क्योंकि डेड वर्जन है तो उसमें रेप्लिकेट उसमें रिवर्ट करने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखोगे आप इनएक्टिवेटेड के अंदर ये आती है इसकी एग्जांपल, एज वेल एज कोवैक्सीन भी यहाँ पे एग्जांपल है। ठीक है दोस्तों, सो लाइव एटीन्यूएटेड के अंदर क्या है, रेप्लिकेट करता है, पहली बात रिवर्ट कर सकता है, उस केस में हार्म होगा। तो मतलब अगर इम्यून सिस्टम किसी का इतना अच्छा नहीं है, मतलब वीक है बहुत ज़्यादा, तो उसको हम जो लाइव एटीन्यूएटेड नहीं देंगे। इनएक्टिवेटेड हम दे सकते हैं, इनएक्टिवेटेड में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनएक्टिवेटेड में नुकसान क्या है, आपको मल्टीपल डोज देनी पड़ेगी क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता। इसके अलावा सब यूनिट, सब यूनिट के अंदर क्या है कि हम जो है कुछ स्पेसिफिक एंटीजन पार्ट, जैसे मान लो मैं वायरस की बात कर रहा था, ठीक है, ये कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस का एक तो जीनोमिक मटेरियल होगा, दूसरा इसके ये क्या है, स्पाइक है। स्पाइक क्या है, प्रोटीन। ठीक है, तो कोई भी पोर्शन जो है, ठीक है, सारा का सारा अगर मान लीजिए सिर्फ स्पाइक ही हम बॉडी में इंसर्ट कर दें तो बॉडी के लिए स्पाइक भी एंटीजन है, तो बॉडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देगी। तो सभी यूनिट में क्या है कि हम कोई स्पेसिफिक एंटीजन पार्ट, चाहे प्रोटीन है, ये प्रोटीन है या शुगर है, कुछ भी बॉडी में इंसर्ट करते हैं और बॉडी जो है उसके हिसाब से एंटीबॉडी बनाती है। क्योंकि कुछ पोर्शन ही कर रहे हैं तो पूरा होल ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो ये रेप्लिकेट नहीं करेगा बॉडी के अंदर, ठीक है, अपना नंबर नहीं बढ़ाएगा। सो रेप्लिकेशन इसमें जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगेन अगर एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है तो अपना नंबर नहीं बढ़ाएगा, तो आपको मल्टीपल डोज देनी पड़ेगी, ये भी इसमें जो है इशू रहता है। ऐसी एक वैक्सीन है टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड वैक्सीन अगेन इनएक्टिवेटेड जो टॉक्सिन हम देते हैं, यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी नहीं बना रही, ये टॉक्सिन के अगेंस्ट बना रही है। तो मतलब जो बैक्टीरिया टॉक्सिन जनरेट करता था बॉडी में, जो हमें हार्म करता था, उस टॉक्सिन के अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी बना रही है। तो ये इसमें फ़र्क है, थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो टॉक्सॉइड के अंदर क्या है, बॉडी टॉक्सिन के अगेंस्ट, जैसे टेटनस है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपको साइंस एंड टेक मेरे से पढ़नी है और आपको लग रहा है कि साइंस एंड टेक जो है प्री के अंदर तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका, आपको लग रहा है आपकी वीक है, आपको समझ नहीं आ रही, तो सिंपल भाषा के अंदर मैंने इस कोर्स में पढ़ाया है। ये क्रैश कोर्स है, पूरा कोर्स है, कोर कंसेप्ट, प्रैक्टिस, MCQ करवाए हैं, PYQ वगैरह वो भी यहाँ पे कवर है। टेलीग्राम का आपको एक्सेस मिल जाता है, करंट अफेयर्स भी साथ में मैंने ऐड ऑन किए हुए हैं, 1-to-1 मेंटरशिप है। तो आप IS 2026 जो है कोड यूज़ कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 25-26 घंटे हैं और ज़्यादा भी नहीं है, तो उसमें 10 से 15 क्वेश्चन अपने निकल जाते हैं। ओके, अब आखिर वायरल वेक्टर।
इसमें एक वर्ड है वेक्टर, कि मान लीजिए जैसे मॉस्किटो होता है कि मॉस्किटो ने कोई वायरस किसी को बाइट किया, उसको कोई वायरल इन्फेक्शन थी, वो वायरस मॉस्किटो की बॉडी में आ गया, फिर मॉस्किटो ने किसी और को बाइट कर दिया। तो इट मीन्स कि वायरस जो है वो एक सिर्फ वेक्टर है, वो चीज़ों को लेके इधर उधर जा रहा है। यहाँ पे भी हमने जैसे कोविशील्ड है, कोविशील्ड के अंदर हमने क्या यूज़ किया, एक कोल्ड वायरस, नॉर्मल कॉमन कोल्ड वायरस यानी कि एडिनो वायरस को लिया, ठीक है। एडिनो वायरस को लेके हम उसकी बॉडी के अंदर जो है इंसर्ट किया गया। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखो जेनेटिक कोड जो है हमने कॉमन कोल्ड वायरस की बॉडी में इंसर्ट किया। अब कॉमन कोल्ड वायरस जो है मेरी बॉडी में आ गया, ठीक है, मेरी बॉडी में आ गया। तो अब हमने जेनेटिक कोड जो है इंसर्ट किया। जेनेटिक कोड जब जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो क्या बनाता है, प्रोटीन, ठीक है। तो कोरोना के टाइम पे मैंने आपको क्या बताया था, ये स्पाइक क्या है, प्रोटीन। तो अब देखो एडिनो वायरस के अंदर है, इसने अपने आप को एक्सप्रेस किया, तो यहाँ पे देखो इसने क्या बना दिया, स्पाइक बना दिया, यानी कि प्रोटीन बना दिया। दिस इज एंटीजन, तो बॉडी इसके अगेंस्ट क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये नुकसान है कि जैसे मान लीजिए कॉमन कोल्ड वायरस है, अगर मान लीजिए एडिनो वायरस पहले मेरी बॉडी में आ चुका है, ठीक है, इसको इस वैक्सीन से पहले, तो इट मीन्स कि मेरी बॉडी ने इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई होगी। तो अब अगर मान लीजिए इसमें आपने ये इसका कोड डाल के बॉडी में भेजा है एडिनो वायरस को, तो हो सकता है मेरी बॉडी आते ही इसको जो है फाइट करे, क्योंकि ऑलरेडी मेरी बॉडी में एंटीबॉडी बनी हुई है। तो वहाँ पे एक दिक्कत है, चैलेंज होता है, ठीक है। तो ये इसमें इशू है। इसी तरह 2 वेक्टर वैक्सीन जो है स्पुतनिक 5 वगैरह रशिया ने बनाई थी, उसमें 2 वेक्टर यहाँ पे लिए गए थे। देन नेक्स्ट इज न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन मतलब यहाँ पे mRNA या DNA को यूज़ करेंगे। देखो एक सिंपल चीज़ समझ लो, DNA इंफॉर्मेशन किसको देता है, mRNA। ये बॉडी में जो है साइटोप्लाज्म सेल के अंदर, जैसे यहाँ पे मैं बनाऊँ तो ये DNA है, DNA ने mRNA को इन्फॉर्मेशन दी, और ये यहाँ पे आता है राइबोसोम की हेल्प से, यहाँ पे बॉडी में प्रोटीन बनता है सेल के साइटोप्लाज्म में, तो यहाँ पे बनता है प्रोटीन, ठीक है। तो जब हमने देखा था प्रोटीन, कोरोना के केस में क्या था, स्पाइक। तो अगर हमने ये भी कोड भेज दिया, ठीक है, तो ये सीधा स्पाइक बना देगा, काम हो जाएगा, ठीक है। इसके अगेंस्ट बॉडी क्या बना रही थी, एंटीबॉडी, ये एंटीजन था, ओके। अगर मैं mRNA वैक्सीन की बात करूं, mRNA वैक्सीन मान लो मुझे बनानी है, तो मैं बॉडी में mRNA भेजूंगा, बॉडी में जाएगा, ये mRNA ये स्टेप पूरा करेगा, बॉडी में एक प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन के अगेंस्ट जो है मेरी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी। अगर मुझे DNA वैक्सीन बनानी है तो मैं बॉडी में DNA इंसर्ट करूंगा, वो mRNA बनाएगी, mRNA को इन्फॉर्मेशन ध्यान प्रोटीन बनाएगा, इसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी। तो बेसिकली क्या है कि बॉडी इसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बना रही है, लेकिन एक स्टेप बढ़ रहा है। तो सवाल आता है कि हमने mRNA DNA वैक्सीन क्यों चाहिए। देखो जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इनएक्टिवेटेड है, या फिर हम बात कर रहे थे कि लाइव एटीन्यूटेड है, यहाँ पे हम होल ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं, कंप्लीट। अब जब कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, आप उसको वीक कर रहे हो या डेड कर रहे हो, तो आप लैब के अंदर हो सकता है कि लोगों को इन्फेक्शन हो जाए, वो एक रिस्क रहता है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप mRNA DNA वैक्सीन को देखोगे, यहाँ पे हमें कोड ही चाहिए। तो अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ, ईजी है इसको बनाना, और लेकिन इशू होता है कि जैसे ज़्यादातर mRNA वैक्सीन बहुत ही लो टेम्परेचर पे आपको रखनी पड़ती है, तभी जाके बात बनती है। तो ये दोस्तों इसमें फ़र्क है, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इंडिया से आप US को आप सीधा कोड दो, काम हो गया, कोड वो जनरेट करके जो है वही कोड देन वो फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। लेकिन जब लाइव ऑर्गेनिज्म के साथ करते हो आप, तो वहाँ पे रिस्क भी है, और इतनी जल्दी आप इंफॉर्मेशन शेयर भी क्या ही करोगे, है ना। यहाँ पे देखो, तो ये mRNA वैक्सीन है, आपने लिपिड कोटिंग के अंदर क्या किया, RNA डाल के भेज दिया बॉडी में। अब RNA वहाँ पे जाके क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो यहाँ पे देखो स्पाइक प्रोटीन बन गया, इसकी अगेंस्ट बॉडी जो है एंटीबॉडी बनाएगी, तो ये RNA वैक्सीन है। अगर आप DNA भी देखोगे तो DNA वैक्सीन का क्या है, जब सेल के अंदर जो न्यूक्लियस में DNA होता है, तो ये DNA वैक्सीन न्यूक्लियस के अंदर जाएगी, क्योंकि इसको वहीं पे अपना नंबर बढ़ाना है, फिर mRNA बनाएगी, उसके बाद जो है यहाँ पे प्रोटीन यानी कि स्पाइक बनाएगी, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी। RNA वैक्सीन होगी तो वो RNA का नंबर जो बढ़ जाता है साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बेसिक में जो है क्लास में करवाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यहीं पे रेप्लिकेट करके बाहर आई, अब इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई। तो इस तरह से दोस्तों ये जो सारी वैक्सीन जो है काम करती हैं, ठीक है। सो क्विकली अगर हम देखें यहाँ पे स्टार्टिंग से, तो हमने क्या पढ़ा, पहले लाइव एटीन्यूटेड यहाँ पे वीक किया गया, लेकिन रेप्लिकेट करता है, रिवर्ट कर सकता है, OPV इसकी एग्जाम्पल है। इसके अलावा इनएक्टिवेटेड IPV एग्जाम्पल आ गई। उसके बाद सब यूनिट पढ़ा था हमने, ठीक है। एंटीजन पार्ट को टॉक्सॉइड में टॉक्सिन के अगेंस्ट करती है। देन यहाँ पे क्रैश कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, वायरल वेक्टर यहाँ पे
जो मैंने आपको बताया था कोविशील्ड वगैरह, हम किसी वायरस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको एज ए वेक्टर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे कोविशील्ड की एग्जांपल थी स्पुतनिक 5 की, देन न्यूक्लिक एसिड, तो इनमें ये जो है एक रूट एक्स्ट्रा होता है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। सो दिस इज़ ऑल, कि हमने बिल्कुल ही शॉर्ट टाइम के अंदर जो है सारी वैक्सीन को एक बार पढ़ा है। अगर आपको कोई इशू आया तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं, हालांकि टॉपिक ये बहुत बड़ा 40-45 मिनट लग जाते हैं इसमें, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको क्विकली यहाँ पे थोड़ा बताया जाए। सो दिस इज़ ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।